नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और बंद दरवाजे के पीछे भारत विरोधी ताकतों से उनकी सीक्रेट मीटिंग सवालों में है। विदेशी जमीन पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के साथ राहुल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के सीनियर राजनयिक डोनाल्ड लू से नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात ने सियासी भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तख्ता पलट में लू की बड़ी भूमिका रही है। पूर्व पीएम इमरान खान कई बार लू पर तख्ता पलट का आरोप लगा चुके हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि शेख हसीना के तख्ता पलट से कुछ दिन पहले ही लू ने बांग्लादेश में विपक्ष के नेताओं और कई छात्र नेताओं से मुलाकात की थी और इसी मुलाकात में लू ने बांग्लादेश में तख्ता पलट का प्लान बनाया था। वहीं राहुल ने इल्हान उमर और प्रमीला जयपाल से भी मुलाकात की है। ये दोनों अक्सर मोदी विरोधी और भारत विरोधी बयान देती रही हैं। राहुल गांधी का भारत विरोधी ताकतों के साथ इस तरह बंद कमरे में बैठ के करना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या मकसद है राहुल का भारत विरोधी ताकतों से मिलने का? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर राहुल गांधी जिस तरह से भारत विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिला रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, क्या मकसद? सिर्फ भारत विरोधी नहीं, टेररिस्टों से मिलकर आ रहे हैं। वैसे तो इनका ऑफिशियल विजिट खत्म हो गया जी, कल ही खत्म हो गया था। आज उनको वापस आ जाना चाहिए था। दो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन आज आए नहीं। कोई बता नहीं रहा कब लौटेंगे, और अगर वहां रुके हुए हैं तो क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड की लू से मिलना और लगातार अमेरिकी राजनयिकों का हिंदुस्तान के अलग अलग विपक्षी पार्टियों के साथ मुलाकात, चाहे ओवैसी हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, ये तमाम लोगों से क्या खिचड़ी पकड़ा है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में सही कहा, ये डोनाल्ड की लू ही है जिसने इमरान खान को जेल में अंदर डलवाया। वहां जनता उसके साथ थी, तो वहां आर्मी को अपने साथ लेकर के इमरान खान के साथ जो उसने किया वो दुनिया देख रही है। क्या इंपैक्ट है उसका? लोग सड़कों पे आ गए। वहां बवाल चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। बंगाल में आपने क्या किया? वहां पे भी तख्ता पलट करवा दिया। मोदी का बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे ये लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान के अंदर में। राहुल गांधी को जिससे मिलना है वो मिल लें, क्योंकि राहुल गांधी बीच बीच में कहते कि जब चाहे सरकार को गिरा देंगे। किसके दम पे? लेकिन आप देखिए कि वे किस तरह के लोगों से ये मिल रहे हैं। एक जिक्र आया, तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी वहां बांग्लादेशी तथा कथित पत्रकार, जिसको पत्रकार बता करके बता रहा है, मुशफिकुल फजल अंसारी, उससे मिल रहे हैं। कौन है ये? ये आतंकवादी संगठन जो पॉलिटिकल पार्टी का वेश धारण करके बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट करती बीएनपी, या अलकायदा अल जवाहिरी के साथ जिसके रिश्ते हैं। जब इनकी सरकार थी, खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, तो पॉलिटिकल एडवाइजर था ये। यहां देश निकाला हुआ तो वो अमेरिका चला गया, और अमेरिका में बैठ के ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ प्रोपेगेंडा, और किसके साथ मिलके? तारिक रहमान। कौन है ये खालिदा जिया का बेटा है, एक्टिंग चेयरमैन बीएनपी। इसके लिए ये काम करता है। अभी कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको ये बीएनपी के बारे में। बीएनपी हैज बीन टर्म्ड एज ए Tier 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय यूएस कोर्ट्स। अमेरिकी अदालतों ने इस बीएनपी को 3 टियर का आतंकी संगठन बताया। तारिक रहमान जो है इसका चेयरमैन है।
और ये नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्लिट्ज मैगजीन ने यह दावा किया, जिसे अभी तक खंडन नहीं किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि जब ये लंदन गए थे राहुल गांधी तो इसी तारिक रहमान से सीक्रेट मीटिंग हुई थी। कौन है ये? बांग्लादेश में बीएनपी, 3 टियर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएस को और टेररिज्म का आरोप इसके ऊपर लगा था। इसने बॉम्ब से हमला करवाया था शेख हसीना के ऊपर। उल्फा को आर्म सप्लाई का काम करवाता था ये। और एक और खुलासा मैं करता हूं, कोई इधर उधर नहीं, टाइम्स मैगजीन की रिपोर्ट है ये। तब आपको समझ में आएगा राहुल गांधी कैसे कैसे लोगों से जाकर के मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट 2002 अप्रैल 14, एलेक्स पेरी, एक काउंटर टेररिज्म और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, टाइम मैगजीन। बहुत शौक है इन लोगों को, भाई अमेरिका से छपने वाली ये टाइम मैगजीन वही टाइम मैगजीन है ना, कोई गली मोहल्ले में छपने वाला अखबार नहीं उसमें। तो क्या उसमें हेडिंग आया था, क्या खुलासा किया गया था? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टीज होस्टिंग अल कायदा ग्रुप इंक्लूडिंग अल जवाहरी। अल जवाहरी ढाका गया था, किसके बुलावे पे? कौन होस्ट कर रहा था? ये तारिक रहमान। इस तारिक रहमान के एजेंट से, जो अमेरिका से ऑपरेट करता है, मिसफुकुल फजल अंसारी, उससे आप मुलाकात कर रहे हो 1 to 1। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द कैसे पहुंच जाते हैं? और मैं आपको बताऊं, ये आदमी, ये वही है, वहां पे एक कोई जस्ट न्यूज के नाम पे ये इतनी इसकी पहुंच है कि वहां पे एक जर्नलिस्ट बनकर के छिपा हुआ है। और आपको याद होगा जब केजरीवाल को जेल में डाला गया था तो व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया था कि हम नजर रख रहे हैं कि भाई अपोजिशन लीडर्स को इंडिया में जेल में जबरदस्ती तो नहीं डाला जा रहा। सवाल किसने पूछा था? यही अंसारी साहब ने ही सवाल पूछा था। लोडेड क्वेश्चन, वो अमेरिका वाले बताएंगे। तुमने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरा इंतजाम कर लिया था कि चुनाव नहीं लड़ सके। तो ये सारी चीजें हैं। तो टाइम मैगजीन ने क्या खुलासा किया, वर्बिटम बता रहा हूं जो वहां छपा। अ सीनियर मेंबर ऑफ बांग्लादेश लार्जेस्ट टेररिस्ट ग्रुप, द 2000 स्ट्रॉन्ग अल कायदा अलाइड हरकतुल जिहाद अल इस्लामी हुजी, जो बांग्लादेश से ऑपरेट करता टेररिस्ट ग्रुप, यह अल कायदा से जुड़ा हुआ टेररिस्ट ग्रुप है हुजी, जो ऑपरेट करता है बांग्लादेश के अंदर। टोल्ड टाइम the 150 men who entered Bangladesh that night were Taliban and Al-Qaeda fighters from Afghanistan. अफगानिस्तान से अल-कायदा के 150 फाइटर्स जो है वो बांग्लादेश आए थे। 3 senior Bangladeshi military sources also confirmed this case to Time magazine. According to a source inside a Bangladeshi Islamic group with close ties with Al-Qaeda, Al-Jawahiri arrived in Dhaka in early March and stayed briefly in the compound of a local fundamentalist leader. ये मैंने इसलिए पढ़ दिया कि टाइम मैगजीन ने तो रिपोर्ट दर्ज की और यह भी बताया कि वो कहां से ये सारे जानकारी उसको मिल रही है। और वो जब वहां था तो बाकायदा गिफ्ट तारिक रहमान की तरफ से भेजा गया था। मतलब अल-कायदा को आप होस्ट कर रहे हो, यही सब अभी बांग्लादेश में, यही बीएनपी जो है वो पावर में आ गई है।
ये बीएनपी की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री का ये पत्रकार, ये मुशफिकुल फजल अंसारी पॉलिटिकल एडवाइजर था। किसके लिए काम करता था तो वो सरकार के साथ, लेकिन ये धंधा करता था किसके लिए? वो करता था तारिक रहमान की चमचागिरी, उसके लिए काम करता था। मतलब इनके सारे जो डायरेक्ट तार हैं वो अमेरिका से जाकर, अलकायदा, अमेरिका, सारी चीजें। मुशफिकुल अंसारी बिकेम डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी to then Prime Minister Khalida Zia. His main job was to implement orders from Tariq Rahman. अब वो आर्म्स डीलिंग से लेकर के ऐसा कोई भी आसमान के नीचे ऐसा कोई भी गलत काम नहीं है जो तारिक रहमान नहीं करता था, और यही सारा काम जो है वो ये सब काम करता था। और रिपोर्ट क्या है कि जब अलकायदा तारिक रहमान के बुलावे पे ये पूरा गैंग पहुंचा तो ये पत्रकार साहब क्या कर रहे थे जिसके साथ राहुल गांधी घूम रहे? उनके बारे में बताया गया, व्हेन बीएनपी होस्टेड अल जवारी फॉर वीक्स इन बांग्लादेश, मुशफिकुल प्लेड अ रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर। अब समझिए बात को, सूट टाई पहनने से आदमी की असलियत छिपती नहीं है। While he met Ayman al-Zawahiri several times on behalf of Tariq Rahman, he also has been actively involved in August 21 grenade attack and 10 trucks arms haul. ग्रेनेड अटैक मैंने बताया, ये आर्म्स हॉल जो 10 ट्रक जो है बंदूक सप्लाई करने का, ये उल्फा को दिया जा रहा था, ये सब चार्जेस लगे हैं। और राहुल गांधी के साथ सामने में बगल में बैठा हुआ है, उससे मुलाकातें हो रही है। क्या कर रहा है अमेरिका में बैठ के वो? तो विलियम बी मिलाम एंड जॉन डैनिलोविच, ये 2 फॉर्मर वहां के सांसद हैं, उनके साथ मिलके वहां बांग्लादेश के लिए वहां पे लॉबिंग करता है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इसने खोल रखे हैं, साउथ एशिया पर्सपेक्टिव, राइट टू फ्रीडम एंड जस्ट न्यूज। ये जस्ट न्यूज के चक्कर में उसको जो है इसने गलत इंफॉर्मेशन दिया कि बांग्लादेश में बेस्ड एक अखबार है, उसका मैं एडिटर इन चीफ हूं, उसका मैं रिपोर्टर हूं। बांग्लादेश में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, सब वहीं से अमेरिका से चलाता है। कौन फंड कर रहा है इसको? तारिक रहमान, उसके सारी गतिविधियों को। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये फेस है जिसके जरिए आप पैसे देते हैं, पैसे जाता है, और उसके बाद उसको आप वहां पे अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा करने में इस्तेमाल करते हो। इंडिया के खिलाफ जब भी कोई सवाल पूछा जाता है व्हाइट हाउस में, यही महाशय होते हैं मुशफिकुल फजल अंसारी। हर बार पूरी दुनिया में वो हाईलाइट होता है, यही इसका धंधा है। और राहुल गांधी के ये मित्र हैं। मित्र कौन है, क्यों मिला? क्योंकि जाने से पहले तारिक रहमान से बात हुई होगी, बोले जाओ हमारा बंदा है वहां पे। ये ब्लिज ने खुलासा किया कि तारिक रहमान से आप जाकर के मिले। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपका क्या रिश्ता है भाई? क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हैं आप भाई? कोई लिस्ट नहीं देखता, कोई रिसर्च नहीं करता। जितने भी एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी मोदी एलिमेंट्स हैं, वहां मधुमक्खी की तरह आपके आसपास आ जाते हैं। ऐसा क्या बात है आप में? सब कुछ बोल के आ गए आप। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में पीस नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटी के जो है जान जो है वो खतरे में लटकी हुई है। सुखू को समझाओ, क्यों तोड़वा रहा है मस्जिद? हाथ पैर ठंडे पड़ गए? आप बाहर जाते हो, चाहे वो कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी पे, आप हिंदुस्तान के एम्बेसडर बन जाते हो, और इस तरीके से
अगर आप लोगों से मिलोगे, एक बात बताना ही मैं भूल गया, बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन जो चल रहा है ना, सड़कों पे लिखा हुआ आता है डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, इंडिया आउट कैंपेन इसी महाशय ने शुरू किया, मुशफिकुल फजल अंसारी। ये इसका मेन आदमी है। तो जो इंडिया आउट करवा रहा है वो आपका मित्र है। क्या किया जाए अब? वहां प्रोफेसर यूनुस को भी दिक्कत होनी शुरू हो गई है, बवाल कट रहा है वहां पे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है, यही बीएनपी, यही जमात इसके साथ मिलके, और ये कनेक्शन सीधे सीधे जुड़ रहा है राहुल गांधी के साथ भी। तो आप क्या चाह रहे हो कि बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, सब जगह ऐसे लोग सत्ता में आए जो हिंदुस्तान के विरोधी हैं? मेरे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही भाई। और आप किनके साथ खड़े हो? चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, जितने चोर उचक्के, एक वर्ड है क्लेप्टोक्रेसी, चोरों की जमात, कि जब सरकार आती है तो सिर्फ ये लूटने का काम करते। कांग्रेस तो यही है। कांग्रेस की सरकार आते ही इस देश में जो है क्लेप्टोक्रेसी आ जाती है कि कौन कितना लूट सकता है, घोटाला कर सकता है। ये लोग तो वही हैं, यही आरोप है। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उस जगह जाना नहीं चाह रहा कि तारिक रहमान के ऊपर कई सारे अमेरिकन एम्बेसी से जो भेजा जाता है वायर्स वगैरह, उसके बारे में बताया कि तो वाहियात किस्म का व्यक्ति है, सरकार मान चला रही थी, धंधा ये कर रहा था, सिर्फ धंधा करने का काम। और किसी तरह से इसने जो है वहां की जुडिशरी, वहां की शेख हसीना को चकमा देकर के ये निकल गया कि इलाज कराने जाना है 2006-2007 में, और उसके बाद वहां से भाग निकला, लंदन में बैठा हुआ है। बीच में खबर आई कि वो अमेरिका जाना चाहता है, तो यहां से बांग्लादेश से एम्बेसी की तरफ से कहा गया कि नहीं, तो खतरनाक आदमी, उसको मत घुसने देना अमेरिका। तो अमेरिका में एंट्री नहीं है इसकी, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके राहुल गांधी लंदन में जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या हो गया है? कभी चाइना के साथ, तो पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश में इस तरह के एलिमेंट्स के साथ। तो मोहब्बत की दुकान में अब टेररिस्ट लोग भी जो है बैठ गए हैं। ये दुकान नहीं रहा, राहुल गांधी ने मॉल खोल लिया है, जहां जितने भी इस तरह के संदिग्ध प्राणी हैं, सबको एक एक कोना जो है अपनी मॉल में इसने जगह दे दी है। चलिए, उस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी ने अमेरिका में विदेशी ताकतों के साथ मिलकर जो बयान दिए हैं, उससे करोड़ों देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने विदेशी धरती पर भारत को बांटने और बदनाम करने की कोशिश की। उनके इस घिनौने कांड से हर कोई उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दे रहा है। राहुल की इन हरकतों और बयानों पर कांग्रेस को भी शर्म आनी चाहिए। अब देखना होगा कि राहुल अपने इन बयानों और मुलाकातों पर क्या सफाई देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।